हेलो बच्चों, वेलकम टू इना क्लासेस। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इना क्लासेस में। मैं नीतीश कुमार। जैसा आपको मालूम है कि भूगोल अभी तक ख़त्म कर दिए थे और हम पिछली वीडियो में बात किए थे कि आपसे आपदा प्रबंधन का वीडियो मिलेगा। तो आज हमसे इस वीडियो में आपदा प्रबंधन का पार्ट 1 प्राकृतिक आपदा एक परिचय के बारे में देखेंगे, और दूसरा पार्ट जो पढ़ना है आपको वो पढ़ना है आपदा का ही दूसरा पार्ट है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, जिसका नाम है बाढ़ और सुखाड़। क्लास 10th के आपदा प्रबंधन में आपको पूरे प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ना है। तो पहले देख लेते हैं प्राकृतिक आपदा का परिचय जो है ना, उसका ऑब्जेक्टिव सवाल, और फिर दूसरा पार्ट जो पढ़ना है प्राकृतिक आपदा इकाई 2 एवं प्रबंधन बाढ़ और सुखाड़ के बारे में। पहले यदि आपदा प्रबंधन की बात कर लें तो आपदा और प्रबंधन दो अलग अलग चीज़ है। एक आपदा है कि जब मानव जीवन पे या पृथ्वी पे रहने वाले जीव जंतु पे जब कोई संकट आता है तो उसे आपदा कहते हैं, और उस आपदा से निपटने के लिए जो भी हम उपाय करते हैं उसे प्रबंधन कहते हैं। तो दोनों पार्ट जो आपदा और प्रबंधन मिलाकर जो पार्ट है वो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को सुरक्षित करना प्रबंधन कहलाता है, और जब उस पर कोई संकट आता है तो उसे एक आपदा कहते हैं। जैसे अभी चल रहा है कोरोना वायरस, वो एक आपदा है, और इस आपदा से निपटने के लिए जो भी हमारे पूरे संसार के वैज्ञानिक डॉक्टर लगे हुए हैं उसे प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, चलिए एक है ना इकाई 1 का सवाल देखा जाए। कहता है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन ए सुनामी, बी बाढ़, सी आतंकवाद, डी में भूकंप। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आतंकवाद एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 2, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है ना? मानव जनित आपदा कौन है आपको बताना है। ऑप्शन ए सामुदायिक दंगे, बी आतंकवाद, सी महामारी, और डी में सभी। तो इनमें से सभी जो आपका क्या है, एक मानव जनित आपदा है। सवाल नंबर 3 है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन ए समुद्र में भूकंप का आना, बी में स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, सी में द्वीप पर भूकंप का आना, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी का जो प्रमुख कारण है इसका ऑप्शन ए सही है, समुद्र में भूकंप का आना। ये इकाई 1 का सवाल था। इकाई 2 में हम सब बात करते हैं प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन जो पढ़ना है बाढ़ और सुखाड़ के बारे में। इसमें 2 पार्ट पढ़ना है, बाढ़ और सुखाड़ के बारे में। तो बाढ़ और सुखाड़ चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सवाल देखा जाए। सवाल नंबर 1 है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए में जल की अधिकता, बी में नदी की तली में अवसाद की जमाव, सी में वर्षा की अधिकता, या डी में सभी। तो नदियों में बाढ़ आने का क्या है, इनमें से सभी कारण है। सवाल नंबर 2 है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है? मतलब बिहार का कौन सा भाग जो हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहता है? तो ऑप्शन ए पूर्वी बिहार, बी में दक्षिणी बिहार, सी में पश्चिमी बिहार, और डी में उत्तरी बिहार। तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी बिहार। यदि आप जब हम सवाल बोलते हैं और इसका आप आंसर पहले से जानते हैं तो आप कमेंट में अपना आंसर करें। सवाल नंबर 3 है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? ऑप्शन ए में गंगा नदी, बी में गंडक नदी, सी में कोसी, डी में पुनपुन। आपको समय भी देते हैं, चलिए 5 सेकेंड अब आज से समय भी दिया जाएगा। तो बताइए कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गी कोसी नदी, है ना, सी कोसी नदी, सॉरी। सवाल 4 है, बाढ़ क्या है? ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदा, बी में मानव जनित आपदा, सी में सामान्य आपदा, डी में इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यदि जानते हैं तो आपको 5 सेकेंड तक समय दिया जाएगा। तो चलिए इसका सही आंसर होगा बाढ़ क्या एक प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 5 है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? ऑप्शन ए में प्राकृतिक आपदा, बी में मानवीय आपदा, सी में सामान्य आपदा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो सूखा एक प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 6, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? मतलब सूखा कैसे आता है? ऑप्शन ए में अचानक, बी में पूर्व सूचना के अनुसार, सी में धीरे धीरे, या डी में इनमें से कोई नहीं। कुछ बच्चों ने कहा सर आप ऑप्शन देकर तुरंत आंसर बोल देते हैं, तो आप समय दीजिए ताकि हमें कितना क्षमता हम ये जान सकें। तो चलिए आपको आज से समय भी दिया जाएगा कि आप कितना अभी तक अपने आप को एग्ज़ाम 21 की तैयारी कर चुके हैं। तो सूखा कैसे आता है? तो इसका सही आंसर है धीरे धीरे, सी। सवाल नंबर 7, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। मतलब सूखा आखिर क्यों आता है, किसके कारण आता है?
आपको ये बताना है। ऑप्शन ए में वर्षा की कमी, बी में भूकंप, सी में बाढ़, डी में ज्वालामुखी क्रिया के कारण। तो सूखा का जो जिम्मेवार है वो कौन है? वर्षा की कमी। और इस पाठ का लास्ट सवाल है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। ऑप्शन ए में नदियों को आपस में जोड़ देना, बी में वर्षा जल का संग्रह करना, सी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, या डी में इनमें से कोई नहीं। आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सवाल 8 है, सूखे से बचाव का मुख्य तरीका क्या है? तो इसका सही आंसर है वर्षा जल का संग्रह करना। तो चलिए इस पाठ में हम सब इस वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें आपदा प्रबंधन का। अगले वीडियो में हम सब पार्ट 3 और पार्ट 4 देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और अभी तक हमारे चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।